इस हादसे में लगभग 265 लोगों की मौत हुई है और विमान हादसा था। विमान हादसा जब होता है तो ईंधन जलता है, विमान का जोरदार आग लगती है, जिसकी वजह से होता यह है कि शव बुरी तरह से जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रियंका, अहमदाबाद में अस्पताल में शवों का डीएनए हो रहा है। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। और विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की डीएनए सैंपलिंग की जानकारी मिल रही है। डीएनए सैंपलिंग के जरिए लोगों की पहचान की जाएगी और इसी को लेकर जानकारी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से कोमल अभी दे भी रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के अस्पताल में शवों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है और उसी के रिपोर्ट के आधार पर उन शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हैं। विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। जो तस्वीर है ये परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं क्योंकि डीएनए सैंपलिंग के लिए उस परिवार से जुड़े हुए एक शख्स का सैंपल लिया जाएगा और जो शव है उन सब की डीएनए सैंपलिंग होगी, जिसके साथ वो मैच करेगा उसे वो पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। ये अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी परिवार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं अपने डीएनए सैंपल देने के लिए और ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। इसमें 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 72 घंटे के आसपास भी लग सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सागर भी जुड़े हुए हैं, अनामिका पांडे भी जुड़ी हुई है। अनामिका, आपने उन लोगों से भी बातचीत की थी जो इस पूरे हादसे के दौरान मेस में थे, उस कैंटीन से निकलते हैं, लेकिन अब ये खबर भी आ रही कि डीएनए सैंपलिंग ली जाएगी। हालांकि कल से ये बहुत स्पष्ट था कि जिस स्थिति में शव मिले हैं, डीएनए सैंपलिंग के बिना समझना मुश्किल है कि आखिरकार कौन किससे संबंधित है। और मीनाक्षी, हादसे के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने भी ये साफ कर दिया था कि डीएनए सैंपलिंग होगी, क्योंकि जब आग बुझाई गई थी उसके बाद जो हालत वहां पर थी उसमें किसी को भी पहचान पाना मुश्किल था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनके परिवार के लोगों ने पहचान लिया तो 4 से 5 बजे के बीच वो उनके शव को लेकर यहाँ से चले गए थे। लेकिन जो विदेशी नागरिक है, जो ब्रिटेन के नागरिक है, 55 नागरिक जिनकी मौत हुई है, भारत के रहने वाले लोग जो बाहर घूमने के लिए या परिवार के पास या शिफ्ट होने के लिए वहां पर जा रहे थे, वो सभी लोग उनकी पहचान नहीं हो सकी, इसीलिए उनके परिवार के लोगों को यहां पर आना पड़ा है और उनके परिवार के लोग डीएनए सैंपलिंग देने के बाद यहां से अब अपने साथ अपनों के शव को लेकर जाएंगे। कोई भी इस हादसे में नहीं बचा है। 241 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति जिनसे आज प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की है, जिनसे भी बातचीत की है, वही जानकारी डीएनए सैंपलिंग के बाद आखिरकार और कितना वक्त परिजनों को इंतजार करना पड़ेगा ताकि उनके जो जान पहचान वाले थे उनके शव वो अपने साथ लेकर के जा पाए? करीब 1 से 2 दिन का, आज या कल तक, बल्कि ये जो हमें अस्पताल से जानकारी मिल रही है मीनाक्षी, उसमें ये साफ है कि कल तक ये साफ हो सकेगा कि डीएनए सैंपल किसका किससे मैच हुआ है। रिपोर्ट कल तक सामने आएगी और उसके बाद ही परिवार के लोगों को शव सौंपा जाएगा। अभी इंतजार उन लोगों का भी है जो ब्रिटेन से चले हैं। कुछ ऐसे परिवार है जो यहाँ पहुंच चुके हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको अभी यहाँ पर पहुंचना है, उनकी भी डीएनए सैंपलिंग की जाएगी और उसके बाद उनके शवों को यहाँ से वो अपने साथ लंदन या दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, परिवार के लोगों की जो डीएनए। अनामिका, इस दरमियान आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह पहुंच गई है एनएसजी ने घटना स्थल से कुछ सबूत जुटाए हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये एजेंसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनएसजी कमांडो वहां पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है एनएसजी में भी अलग अलग विभाग हैं और उससे जुड़ी एक टीम पहुंची है जो वहां साक्ष्य और सबूत जुटा रही है। एनएसजी की एंट्री बताती है कि किस स्तर पर इस हादसे की जांच हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएसजी बाकायदा सारे इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप्ड होकर अपने संसाधनों के साथ वहां पहुंची और उसके बाद उस जगह, खास तौर पर जहां हॉस्टल था, जहां प्लेन क्रैश हुआ है, वहां आसपास सबूत जुटाएगी। अभी भी वहां मलबा मौजूद है विमान क्रैश का जो जल गया है बेशक बुरी तरह से, लेकिन उसमें से क्या साक्ष्य मिल सकते हैं एनएसजी को, ये सारे सबूत एनएसजी यहां जुटाएगी और जांच अलग अलग स्तर पर हो रही है। आपको बता दें, कल आपको बताया था कि जो बड़ी एजेंसी है जो बाकायदा इस तरह के हादसों की जांच करती है, उसे लगाया गया, एनएसजी को लगाया गया। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, आपको कुछ जानकारी मिल रही है, अलग अलग स्तर पर इस मामले की जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर हम सिविल एविएशन मिनिस्टर की ही बात करें तो उन्होंने भी देखिए परिवार को पूरी तरह से, जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात भी की
उनको भी सांत्वना तो दी ही है, इसके साथ ही जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब मौके पर जो है देखिए एनएसजी की टीम वो भी पहुंच गई है, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो लगातार हर संभव कोशिश जो है वो तमाम एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो सभी की तरफ वो अपने स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की तरफ से उसे लेकर के मीटिंग भी ली गई थी। अक्षय जी, मैं चाहूंगी कि जो एनएसजी वहां पर पहुंची हुई है उसके बारे में जरा आप समझाएं कि क्या कुछ होता है, उनकी जांच का विषय क्या होता है, आधार क्या होता है। देखिए, एनएसजी के बारे में लोगों को लगता है ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है या उनका काम सिर्फ हाईजैक और बाकी चीज़ों की प्रिवेंशन है। ऐसा नहीं है, उसकी बहुत सारी सब बॉडीज़ होती हैं। तो जो इसकी फॉरेंसिक टीम्स होती हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, ये वो पर्टिकुलर टीम है। और कुछ चीज़ों में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत इन डेप्थ चाहिए, वो इक्विपमेंट लोकल बॉडीज़ के पास नहीं होते, तब इन स्पेशलाइज तब एनएसजी वहां पर पहुंचती है। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार मैं सत्यप्रकाश के पास जाऊंगी। सत्यप्रकाश इस वक्त मौजूद हैं पायलट सुमित सबरवाल के घर के बाहर। सत्यप्रकाश, क्या परिवार के लोगों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई इस वक्त, क्योंकि ये कहा जाता है पायलट के बारे में कि 8,200 घंटों का एक्सपीरियंस पायलट के पास था, जो कि मोर देन इनफ होता है। बतौर वो इस विमान में एक ट्रेनर के तौर पर भी थे, लेकिन क्या परिवार के लोगों से कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, परिवार वाले घर के अंदर मौजूद हैं, पूरा सोसाइटी सदमे में है, काफ़ी दुखमय में लोग हैं यहाँ पे मौजूद। मैं हम तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम पहुँची हुई है, क्योंकि जिस तरह से सुमित सबरवाल की मृत्यु हुई है, जिस तरह से उनके पास एक्सपीरियंस था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। यहाँ पे सोसाइटी वालों से कई लोगों से हमने बात किया तो लोग कहना था कि काफ़ी अनुभवी पायलट थे, और जिस तरह से हादसा हुआ किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरह से हादसा हो गया है। ये जलवायु विहार का सोसाइटी है, और इसी बिल्डिंग में सुमित सबरवाल रहते हैं, पायलट रहते हैं, और काफ़ी अनुभवी थे। 8,000 से ज़्यादा घंटे उड़ान भर चुके थे, और लोगों का कहना है कि कई सालों से काफ़ी एक्सपीरियंस अपना यहाँ लोगों को बताते थे, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से घटना हुई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सुमित के पिताजी हैं और उनकी बहन है अंदर मौजूद है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। जो कई लोग सामने आ रहे हैं, उनके रिलेटिव अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पूरा जो सोसाइटी में है, सोसाइटी है के लोग काफ़ी। प्रकाश, आपके पास आएंगे। अक्षय जी, मेरा सवाल आपसे ये, जो बात प्रियंका ने कही कि सबरवाल साहब को लगभग 8,200 घंटे का तजुर्बा था। अब हम कॉमन मैन के हिसाब से, लेमैन के हिसाब से ऐसा समझ, इसे आप अगर एक्सप्लेन कर सकें, इसका मतलब क्या है? 8,200 घंटे एक्सपीरियंस का मतलब कितना एक्सपर्ट पायलट होगा वो? देखिए, अगर हम कैप्टन सबरवाल की बात करें, एक्सपीरियंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 8,000 घंटे यानी बहुत बहुत सीनियर पायलट। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे ट्रेनर थे, वो ट्रेनर ऑन टाइप, यानी वो बाकी एक जो पायलट्स थे उनको ट्रेन कर रहे थे टू फ्लाई ड्रीमलाइनर। ही वाज अमंग दी फर्स्ट पायलट जिन्होंने इंडिया में ड्रीमलाइनर फ्लाई किया था। तो जब हम पायलट एरर की बात करते हैं तो ये बहुत रेयर केस होता है कि ऐसे केसेस में पायलट एरर होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस पायलट्स के साथ प्रॉब्लम्स नहीं हुई, एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से हुए हैं, नेग्लिजेंस से हुए हैं, लेकिन सर, यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि पायलट एरर नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक बात साफ है कि आप अगर खुद एक्स पायलट रहे, आपको पहली नजर में क्या लगता है, अगर 4-5 चीजें आप बता सके कि हो सकता है ऐसी दिक्कतें रही हों? देखिए, पायलट एरर बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन इस सिचुएशन में जो चीज़ देखने को मिल रही है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि एयरक्राफ्ट ने सबसे पहले टेक ऑफ करा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो हम रनवे पे उसे अबॉर्ट कर सकते थे, लेकिन शॉकिंग चीज ये है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, विद इन 200 फीट और समथिंग मेडे की कॉल आई। मेडे की जो कॉल होती है वो सबसे सीवियर कॉल है, इमरजेंसी कॉल होती है सर, और जब बहुत ज्यादा सीवियर ना हो तो पैन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मेडे एक फ्रेंच वर्ड है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो कि मेडर से दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हेल्प, और उस वक्त तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है।